स्टाइपेंडियम हंगेरिकम एप्लीकेशन प्रोसेस में जो नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास है एचईसी नॉमिनेशन। तो एचईसी किस तरह नॉमिनेशन करता है, क्या क्राइटेरिया है, उसके अलावा बीएस मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं, इसके अलावा पर प्रोविंस के हिसाब से कितनी कितनी सीट्स अलॉट होती हैं हर प्रोविंस को, उसके अलावा कोटा रिजेक्शन क्या है, वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट जो होती है जो कि नॉमिनेशन लिस्ट होती है उसमें कितने कितने स्टूडेंट होते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। एचईसी नॉमिनेशन इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर हैट आर यू सेट मार्क्स। इसका मतलब ये है कि आपके एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में या मास्टर का आप जो सीजीपीए है आपका वो मैटर नहीं करता। जस्ट मैटर करता है तो वो आपके मार्क्स होते हैं जो कि यू सेट या हैट में आप अटेन करते हो। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के लिए टोटल जो सीट्स हैं वो 400 हैं। अब 400 सीट्स हैं, ये डिफरेंट प्रोग्राम में डिवाइडेड है। लाइक बीएस प्रोग्राम की बात कर लें तो उसमें से आपको 200 सीट जो है वो बीएस प्रोग्राम के लिए हैं। ओटीएम जो है वो बीएस के अलावा है, ठीक है। ओटीएम के लिए 70 जो है एडिशनल है और बीएस के लिए जो 200 है वो अलहदा से हैं, ठीक है। इसके अलावा मास्टर के लिए हैं हमारे पास 100 सीट्स और पीएचडी के लिए हैं 30 सीट्स। अब ओटीएम की फर्दर हम डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक ओटीएम में मेडिसिन आ जाता है, डेंटिस्ट्री आ जाता है, फार्मेसी आ जाती है, इसके अलावा आर्किटेक्चर आ जाता है, उसके भी कुछ प्रोग्राम्स इसमें एडिड है। अब मेडिसन जो है जो ओटीएम है उसके लिए हैं 20 सीट्स। उसके अलावा डेंटिस्ट्री जो इसमें आ जाता है उसमें है 10 सीट्स और जो इसके अलावा है फार्मेसी आ जाता है, वेटरनरी आ जाता है या आर्किटेक्चर आ जाता है, उसके लिए जो 40 सीट्स हैं वो उसमें डिवाइड हो जाएंगी। अब 400 सीट्स जो हैं जो पाकिस्तान को दी गई हैं ये डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड हैं। लाइक अगर आप पंजाब की बात कर लें तो पंजाब के लिए 200 सीट्स हैं, ठीक है। और इस तरह सिंध जो है वो दो एरियाज पे डिवाइडेड है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ठीक है। जो रूरल एरिया है उसके लिए हमारे पास है 45 और अर्बन एरिया के लिए हमारे पास है 30। लेकिन कुल मिला के लाइक 75 जो है वो सिंध के लिए जा रही हैं, ठीक है। इस तरह बलोचिस्तान की बात कर लें तो बलोचिस्तान के लिए 24। ऐसा नहीं है कि ये कम ज्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन है कोई, ये सिर्फ एप्लीकेशन की बेस पर होता है कि किस प्रोविंस से कितनी ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। तो पंजाब सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती हैं इसीलिए पंजाब को ज्यादा दिया जाता है। और मेरिट की बात कर लें तो मेरिट भी हाई पंजाब में ही होता है, ठीक है। तो इस तरह फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमारे पास 16 सीट है और आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो उसके हमारे पास 8 सीट अलग से हैं, ठीक है। और केपीके की इसी तरह हमारे पास 46 सीट है। अब जो बाकी 30 सीट्स बच जाती हैं वो है ओपन मेरिट, नेशनल मेरिट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप किसी भी सूबे से हैं, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो अबव 30 में आ रहे हैं, लाइक टॉप 30 पाकिस्तानी स्टूडेंट में आ रहे हैं, तो आप किसी भी प्रोविंस से हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जो बाकी ये सीट हैं जो फर्दर डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड हैं वो इसके अलावा हैं। ये जो 30 हैं ये पहले सेलेक्ट हो जाएंगी, लाइक टॉप 30 को वो सेलेक्ट करके अलहदा कर लेंगे। उसके अलावा जितनी सीट्स बच जाएंगी वो डिफरेंट प्रोविंसेस को उस हिसाब से वो डिवाइड कर देंगे। तो इसी तरह ये सारी सीटें डिवाइड होती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे बात आ जाती है वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट, जिसे आप नॉमिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो एचईसी है वो 400 स्टूडेंट को तो सिलेक्ट करेगा। 400 स्टूडेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे नॉमिनेशन लिस्ट में। और इसके अलावा जितने ही वो नॉमिनेशन लिस्ट में रखता है उतने ही वो वेटिंग लिस्ट में भी रखता है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट जाके इंटरव्यू में फेल हो जाता है या उसका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है जो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो अगर टाइम पे प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो स्किप हो जाएगा स्कॉलरशिप में, या लास्ट एट द एंड जाके वो स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है या आप एक्सेप्ट कर लेते हो या डिक्लाइन कर देते हो, ठीक है। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट होते हैं उनका भी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है उन वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को कंसीडर कर लेती है। तो अब बात कर लेते हैं कोटा रिजेक्शन क्या होता है। अभी आपने समझा कि वेटिंग लिस्ट और नॉमिनेशन लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो नॉमिनेशन लिस्ट वालों का भी, जो नॉमिनेटेड स्टूडेंट होते हैं उनका भी इंटरव्यू लेती है और जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनका भी इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू दोनों बच्चों का होता है। अब वो लक होता है कि अगर नॉमिनेशन वाला जो स्टूडेंट है उसका इंटरव्यू फेल हो जाए तो वो वेटिंग लिस्ट वाला ऊपर आ जाता है। लेकिन इन केस अगर वो वेटिंग लिस्ट वाला है वो भी क्लियर कर जाता है इंटरव्यू और जो नॉमिनेटेड बच्चा होता है वो भी इंटरव्यू क्लियर कर जाता है, दो तो एट द एंड जब टीपीएफ डिसीजन अनाउंस करता है स्कॉलरशिप के बारे में तो वो जब देखता है कि दोनों बच्चे यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेड हैं, फिर जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट होता है, आप आम समझ लें जो मेरिट में नीचे होता है वो ऑटोमेटेड कोटा रिजेक्शन में चला जाता है, क्योंकि आपकी सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी होती है आपके प्रोविंस की बेस पे, क्योंकि जितनी आपको आपके प्रोविंस को सीटें मिली होती हैं उतनी वो फिल हो चुकी होती हैं। लाइक डेंटिस्ट्री है उसके लिए 10 सीट्स हैं, ठीक है।
तो अगर 10 सीट्स का मतलब ये है कि पूरी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हंगरी की, वो सारी यूनिवर्सिटी की मिला के जो सीटें जो पाकिस्तान को दी गई हैं, वो 10 है, ना कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, सही है? तो बच्चे क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो 10 के 10 नॉमिनेट हो जाते हैं और 10 के 10 ही एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कर लिया है यूनिवर्सिटी में अप्लाई। लेकिन यूनिवर्सिटी के पास जो सीटें जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है स्टाइपेंडियम के लिए, वो 7 हैं। तो 7 तो एक्सेप्ट हो जाएँगे। जो 3 हैं वो फिर कोटा रिजेक्शन में चले जाएँगे। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ लाज़मी देखा करें कि एक से जो यूनिवर्सिटी है उसका स्पेसिफ़िक प्रोग्राम के लिए कितनी सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है? अगर आपने ये पता करना हो तो आपको जाना पड़ेगा स्टडी इन हंगरी वेबसाइट पे, उधर जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, स्कॉलरशिप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, रिक्वायरमेंट भी आपके सामने आ जाएगी और कितनी सीट जो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए है वो भी आ जाएगी। तो ये कोई लक नहीं है, ये कंप्लीट एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है। आप ऊपर से नीचे तक देख लें, मेरिट एचईसी जहाँ से मेरिट बनाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू, उसके बाद टीपीएफ है, वो कंप्लीट आपका जो मार्क्स हैं और आपका जो मेरिट वेटिंग लिस्ट और कोटा सीट्स के मुताबिक जो आपका डिसीजन आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रैंडम सिलेक्शन होती है।